हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, आज दिवाली की सफाई का मेरा दूसरा पार्ट है और तो मैं इसमें करने जा रही हूँ किचन की सफाई का वीडियो शेयर आपसे। तो देखो जी, मेरे किचन की हालत कैसी हो रही है। सुबह का मैंने काम निपटाया और किचन की हालत देखो, बिल्कुल तहस नहस हो रहा है, इधर का उधर हो रहा है सारा किचन। तो मैं किचन की सफाई करने के लिए सोच रही थी कहाँ से शुरू करो, तो फिर मैंने स्टार्टिंग से ही किया कि क्यों ना डब्बों को खाली कर लिया जाए। तो सारे डब्बों को खाली कर रही हूँ मैं। खाली करके इनके सबको इन सबको धोऊंगी मैं और फिर इनको सुखा के फिर उनके बाद में सारे मसाले वगैरह सारा जितना भी सामान है इनमें डालूंगी मैं। यूवी और बाबू भी मुझे हेल्प करने के लिए आ रहे थे। यूवी बोल रहा था मम्मी आप उससे क्या हेल्प करूं। फिर मैं सोच रही थी, मैं कहा हेल्प तो क्या करेगा, पर तू चल। मैं कहा ये दाल के डब्बों में से दाल वाल निकाल रही थी। मैं कहा क्यों नहीं इनको धूप भी देती हूँ साथ के साथ। जो धूप देने के लायक भी चीज़ें थी उन चीज़ों को मैंने धूप देने के लिए यूवी से ही ऊपर रखवाया थाली में डाल के। और इस डब्बे में जो भी कोई चीज़ें पैकेट में से बच जाती है, छोटे मोटे पैकेट होते हैं, जो इसमें रख देती हूँ मैं। और ये था इसका मैगी मसाला, जो देख रही थी कहीं एक्सपायरी डेट तो नहीं है। और फिर मैं अब बहुत सारा काम कर लिया था, सफाई वगैरह आ रही है। तो फिर मैं बच्चों को भी लिए दूध बनाई और मेरे लिए भी कॉफ़ी बनाई। और इसमें टंकी के अंदर मैंने सारा गर्म पानी डाल दिया था, उसमें गर्म पानी डाल के और सिर्फ डाल के सारे छोटे मोटे डब्बों को उसके अंदर डाल दिया था। और इन डब्बों को जो भी जूठे बर्तन वगैरह थे उनको मैं सोची क्यों ना इनको पहले धो लिया जाए। तो मैं इनको सबको एक साथ डाल के और धो लिया है मैंने इन सारे बर्तनों को। मैंने किचन के अलावा जितनी भी डस्टिंग करी थी वो सारी डस्टिंग मैंने पहले पार्ट में डाली थी। और उसके बाद में वो उसी दिन का काम कर रही हूँ मैं, उसी दिन का है। तो मैंने किचन की सफाई की मैं अलग ब्लॉग डाला, नहीं तो वो वीडियो बड़ी हो जाती इस वजह से। और फिर शाम का टाइम हो गया था, तो फिर शाम को 4 बजे दूध लेने जाना था। और उसके बाद फिर यूवी के पापा आ गए थे, जो फिर उन्होंने चाय के लिए बोला, तो उनके लिए मैंने चाय बनाई। हमने खुद ने चाय वाई पी। और फिर मैं झाड़ू से सारी दीवारों की इनकी मिट्टी विट्टी झाड़ दूँगी और सारी जाली वगैरह जो भी है वो ले लूँगी। मैं सोच रही थी कहीं कॉकरोच वॉकरोच नहीं निकल जाए, लेकिन कॉकरोच भगवान की कृपा रही, जो टाइम से टाइम सफाई होती रहती है। तो मेरा इस बार बिल्कुल भी कॉकरोच नहीं निकले। नहीं, पिछली बार तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, इतने कॉकरोच हुए थे। और फिर इसके बाद में मैं साबुन से इसको गैस को इनको बढ़िया साफ़ करूँगी इसको। और इसको साफ़ करते करते क्या है कि इसकी जो इसका वो बटन होता है इस स्विच की, मेरे इसे हाथ में इतनी ज़ोरदार लगी है हथेली में। मैंने सोचा कहीं खून तो नहीं आ गए, लेकिन खून तो नहीं आए थे, पर लग गई हाथ में। क्या है कि काम करते रहते हैं तो जल्दी का काम है, जल्दी जल्दी करते रहते हैं। तो उससे क्या है हाथ में कहीं कहीं चोट लगी जाती है, कहीं बर्तन साफ़ करते हुए, कहीं डिब्बों को धोते हुए, कहीं ना कहीं लगी जाती है। तो ध्यान से कर रही थी, लेकिन फिर भी लग ही जाती है कहीं पे। तो फिर मैं गैस की पट्टी की, स्लैब की, इनकी सबकी अच्छे से सफाई करूँगी। और टाइल्स पे भी इतनी चिकनाई जमा हो जाती है और गैस के नीचे भी ऐसी चिकनाई जमा हो जाती है, तो ब्रश से साफ़ करने पे ही साफ़ होती है वो, ऐसे साधारण पोंछे से साफ़ नहीं होती है। लेकिन अगर रोज़ टाइम टू टाइम साफ़ करते रहते हैं तो ज़्यादा चिकनाई नहीं जमती है, बस गैस के ऊपर थोड़ी सी टाइल्स पे ही लगती है। उसको भी अगर रोज़ साफ़ करते रहते हैं तो कुछ भी नहीं रहता है। अगर अपन 2 4 5 दिन या 1 हफ्ता भी निकल जाता है और उस टाइल को हम साफ़ नहीं करें तो वो चिकनाई बहुत ज़्यादा जम हो जाती है और फिर उसको साफ़ करने में बड़ा जोर आता है। इस वजह से हमें साथ के साथ साफ़ कर लेना चाहिए। तो मेरे साथ के साथ साफ़ करती थी, इस वजह से मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई और साधारण रूप से ही मैंने सारा काम कर लिया था। ये बस इसको साबुन से सरफ से जो साफ़ किया था उसको 1 2 बार पोछे से मार मार के, मतलब बार बार मैं अच्छे पानी से धो के पोछे को और फिर उसको साफ़ कर रही थी। मैंने धोया नहीं था क्योंकि है ना कि मैं धोती हूँ तो ये पानी इसमें से रिस रिस के नीचे अलमारी में चल जाता है। इस वजह से मैं तो गीला कप पोछा बार बार मैं धो के और उसी को साफ़ कर रही थी। उससे उससे भी बढ़िया अच्छे से साफ़ होता है। ये कोई नहीं है कि धोए जब भी अच्छे से साफ़ होता है, हम ऐसे भी साफ़ कर सकते हैं। तो ऐसे अगर पानी डालती इससे तो वो नीचे पानी चला जाता है, इस वजह से मैं ज़्यादा परेशानी होती। तो मैंने वो काम करना उचित नहीं समझा और मैंने तो ऐसे ही कर लिया। और बाकी इसका जितना भी सामान था मैंने उनको अच्छे से साफ़ कर दिया रगड़ रगड़ के। ये जो गैस के थे स्टैंड उनको भी अच्छे से साफ़ किया है मैंने। और ये मेरा है चम्मच रखने वाला जो चम्मच स्टैंड है,
इसको अच्छे से साफ़ करके मैं इनको अच्छे से धो लूँगी। और ये तो क्या है हर हफ्ते ही धुलते रहते हैं, तो इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। अब बोतलों को इनको अब सर्दी का टाइम आ गया है, तो बोतलों को अब मैं साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि अगर फ्रिज में बोतल रखी देते हैं ना, तो बच्चे निकाल के फ्रिज में से ठंडा पानी पी लेते हैं वगैरह, तो इस वजह से फिर बच्चों के बीमार होने का ज़्यादा डर रहता है। बच्चे क्या बड़े ही बीमार हो जाते हैं, तो इस वजह से अब मैं इन बोतलों को सबको साफ़ कर दूँगी। और मैं दूध ले आई थी, तो दूध लाने के बाद भी मैं दूध चढ़ा दूँगी, नहीं तो दूध ख़राब होने का, फटने का डर रहता है। इस वजह से मैंने दूध साथ के साथ दूध गर्म कर लिया। और सारे बर्तन मैंने जितने भी मेरे छोटे मोटे डिब्बे थे, इनके ढक्कन वगैरह था, जो इसमें डाल दिए थे, मैंने सरफ के पानी में गर्म पानी डाल दिया था, तो वो अच्छे से साफ़ बस बिल्कुल डालते ही ये तो क्या है कि डले डलाई इसमें बिल्कुल साफ़ हो गए थे। बस इनको तो हल्का सा रगड़ना था। फिर देखो इसमें डब्बे की वजह से मेरा यहाँ पर अंगुली कट गई थी, तो मैंने बहुत दर्द हुआ, पर क्या करे, काम तो करना ही था। फिर मैं वापस अपने काम के लग गई। इसको सारे डब्बों को इनको मैंने अच्छे से जूनी से साफ़ करके रगड़ लिया। साथ के साथ ही मैं सिंक में डाली जा रही थी इनको, और सिंक में डाल के फिर मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया था। और वॉश करने के बाद में मैंने इनको एक ही स्टील की परात थी मेरे पास, जिसमें सबको डाल लिया एक साथ, और फिर उनका पानी निकाल के मैंने सबको बाहर निकाल के रख दिया था। सबको सारे डब्बों वगैरह को इनको सबको मैंने, ये कुछ बड़े डिब्बे भी थे मेरे पास, जिसमें बच्चों के कुछ खाने पीने की चीज़ें, कोई चीनी वगैरह, बेसन, चावल वगैरह, ये ऐसी चीज़ें थी जो भर के रखी हुई थी। मैंने एक हफ्ते पहले ही धोए थे इन डब्बों को, तो इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई मुझे, और अच्छे से आराम से। और फिर मैंने इस स्टील की टंकी को भी मैंने अच्छे से धो लिया। और फिर मैंने पानी पीने वाली मोटर चला रखी थी, तो क्यों ना, मैं कहा साथ के साथ ये ऊपर की सफाई हो गई है, तो अपन इसको भर के रख दें। तो मैंने इसको भर के रख दिया। अब बारी आती है नीचे की अलमारियों की, तो नीचे की अलमारी के सारे खाली कर ही लिए थे मैंने। और नीचे की अलमारी में कुछ बड़ी वाली चींटियाँ होती हैं, वो मोटे मोटे कीड़े चींटे होते हैं, तो वो हो गए थे। तो फिर मैंने उसमें ना लक्ष्मण रेखा के पाउडर बना के वो डाल दिया था, जिससे सारे चींटे मर गए थे। और फिर उनको साफ़ करने में कुछ दिक्कत नहीं हुई। फिर मैंने उनको अच्छे से साफ़ किया, और साफ़ करने के बाद में उसमें अच्छे से पोछा मार दिया था। धोने की मैंने कोई वो नहीं समझी, क्योंकि फर्नीचर है, लकड़ी का है, तो फिर लकड़ी का फर्नीचर धोते हैं तो ख़राब होने का डर रहता है, फूल जाता है। इस वजह से मैंने इसको धोना उचित नहीं समझा, और फिर मैंने अच्छे से 2-2 बार पोछा लगा दिया था इसके अंदर। और बच्चे साफ़ हो गए, क्योंकि हर वीक में वैसे मैं साफ़ करती रहती हूँ, तो इतना ज़्यादा झंझट नहीं रहता। हर वीक में तो खैर ऐसे हल्की साफ़ सफाई करती हूँ, लेकिन फिर भी 1 महीना होते होते तो मैं बिल्कुल डीपली सफाई करती हूँ। हर महीने मेरे किचन की हमेशा डीपली सफाई करती हूँ। और अब मेरा ये ऊपर का हो गया काम कंप्लीट, तो मैंने अखबार लगा के, और इनके नीचे अखबार लगा दूँगी। अखबार लगाने के बाद में अब डब्बे जमाने का काम करूँगी, जिसमें कोई सामान, डब्बे सूख गए मेरे, ये सूख गए। मैंने 2-4 घंटे का मैंने शाम का खाना वाना बना लिया, खाना वाना खा लिया, पी लिया था, और फिर बच्चों को सुला दिया था। फिर उसके बाद में मैंने किचन का, मैं कहा क्यों ना अपन लगे हाथ किचन का काम ही कर लेते। तो मेरे डब्बे सूख गए थे, और जो डब्बे नहीं भी सूखे थे, तो मैंने उसको अच्छे से कपड़े से, सूखे कपड़े से, उनको सूती कपड़ा था जिससे पोंछ के अंदर से, और उनमें सामान डाला धीरे धीरे। सारा जितना भी सामान था उनमें, कोई मसाले वगैरह, कोई चीनी का डब्बा था, कोई मिर्ची का, कोई हल्दी का, कोई धनिया का, तो उन सारे डब्बों को मैंने भर के और सारे सामान अरेंज कर दिए। मैंने सारे जमा दिए थे वहाँ पे, क्यों ना, मैं कहा साथ के साथ कर ही लेते हैं। थक तो बहुत बुरी तरीके से थक गई थी, लेकिन मैं कहा ये काम तो करना है, तो सुबह उठ के करेंगे तो करेंगे, और अभी करेंगे तो करेंगे। और तो इसके पापा आ गए थे, खाना वाना खा लिए, उनका साथ के साथ काम भी करना ही था मेरे को। और फिर मैंने, है ना, जो ये इधर साइड में गैस के ऊपर रखे हुए हैं आंवले, ये इसके पापा आंवले लेके आए थे, आंवले और मिर्ची का अचार बनाना था मैंने, तो इसको उबाल के और ठंडे होने के लिए रख रखे थे। साथ के साथ मैं अपना घर का काम भी करते जा रही थी, और साथ के साथ मैंने ये काम भी किया। अब जितने भी छोटे मोटे बर्तन बचे हुए थे, मैंने सारे बर्तनों को धो के और टोकरे में रख दिए सारे बर्तनों को। और फिर मैंने इसके बाद में अचार बनाया। फिर उसका वीडियो मैं शेयर नहीं कर पाई आपसे, अगर शेयर करती तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इस कारण से फिर मैंने क्लीनिंग का ही शेयर करना उचित समझा। तो मेरे सारे बर्तन धुल गए, तो धोने के बाद में मैंने फिर अचार बनाने की सोच रही थी, तो फिर मैंने अचार बनाया है इनके लिए। और फिर दोबारा से मेरे को इसमें पोछा लगाना पड़ा इसका, क्योंकि इस टोकरे में से पानी जितना भी निकलता है बर्तन धोए होगा, तो फिर वो निकल के उधर किनारे पे जाता है, तो बाहर जाने का डर रहता है, अंदर चला जाता है वो पानी। तो फिर मैंने ये देख लिया मेरी किचन क्लीन हो गई है, और मैं सारे बर्तनों को एडजस्ट कर दूंगी इसमें। और अब देखिए मेरी किचन आपको कैसी लगी है। मेरी साधारण सी किचन है, लेकिन मैंने इसको अपनी मेहनत से इसको अच्छे से बना रखा है।
और देखो मैंने ऐसी क्लीनिंग की है। आपको मेरी क्लीनिंग कैसी लगी और मेरी क्लीन करने का तरीका कैसा लगा? अगर आपको मेरी क्लीन करने का तरीका अच्छा लगा, मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।